भक्त पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए तथा देवी का पूजन भी किया। इसी से आप पति रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। आप निरंतर हमसे पूजनीय है। गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसमें आप सदा शांत चित्त रहे। यह आपसे मेरी पहली मांग है। पहले वचन में कन्या कहती है यह मेरी पहला जो है मांग है। दूसरे वाक्य में कबूल है ना, जैसे कि घर में मान की सेवा तो करे, दुख सुख में पढ़ाना देता है, शांति से मंजूर है ना। आज मंजूर का यह काली नहीं कहना है, दूसरे वाक्य में कन्या कहती है वापी कूपतड़ाग्नानी यात्रा महोत्सवान नायरम भेद मुज्ञायते ऊर्जे अभितधावदे। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामी, अब से आप बावली कूप तालाब आदि का निर्माण करते हैं, बावली बनवाते हैं, कूप बनवाते हैं, तड़ाक बनवाते हैं या यज्ञ क्रिया करते हैं, उत्सव आज समस्त कार्य जो आप करते हैं मेरी अनुमति के बिना न करें। यानी उनसे पूछिए, उन्हें बताइए कि हम ये कार्य कर रहे हैं। कन्या कह रही है पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, अगर हाँ कहती हैं तो आप ये कार्य करिए, अन्यथा न करिए। कन्या कहती है कि मेरे बगैर अनुमति के बिना न करें। इस प्रकार कन्या अंगूठे से दूसरी सुपारी हटा देती है। एक यात्रा चमत्कार मेरी करती है। फिर तीसरे वाक्य में कन्या कहती है व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावः स्वभावजा कृतं भंगो न ते कार्य स्त्रीणाम रास्तांबरे। तीसरी वाक्य में कन्या कहती है कि पति देव व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है, ये मेरा धर्म है और मेरे इस कार्य में आप कभी बाधा न डालें। क्या मैं आपसे तीसरी मांग करती हूँ, अगर वो पूजा पाठ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई धार्मिक क्रिया करते हैं तो उसके लिए आप बाधित न करें। वह चीज को करने के लिए आज्ञा आप दे तो आपको जो है तीसरी बात आपको मानना चाहिए। चौथे वाक्य में कन्या कहती है स्वकर्मणा अर्चितम विद्यम पशुधार्यम धनागमम शरण निवेदन चत्वारि प्रतिधावदे। चौथे वाक्य में कन्या कहती है हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा कर लावे या बैल गाय आदि पशु या अन्य द्रव्य सभी मुझे समर्पित करें। यानी बैल बेचते हैं कितना पैसा मिलता है, गाय बेचते हैं या बगीचा में कोई पेड़ पौधा या कुछ भी कार्य करते हैं जो आपका द्रव्य है वो हला करके अपने स्त्री को देना चाहिए, बताना चाहिए कि इतना पैसा हमारे पास है, ठीक है, तो मुझे समर्पित करें। यह चौथी मांग कन्या ने आपसे की। ये अभी आपको स्वीकार है, बताएंगे आपने। पांचवें वाक्य में कन्या पुनः कहती है, हाँ पांचवें वाक्य में गज अस्वादिन केहोपादे कारणम अनावृक्षम न कर्तव्यम पंच पश्चित संवेदे घोषणानि मित्राणि रत्नम दात्यानि च दद्यात् तत्रेहतानि संवेदे। पांचवें वाक्य में कन्या कहती है हे सुमुखी पत्नी के बिना। पांचवें वाक्य में कहती है कन्या की हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या बेचना बिना हमसे कुछ न करें। कन्या इस पांचवें वाक्य में अपने पति से कहती है। तो यह वाक्य आपको जो है इसका पांचवा वाक्य भी आपको मंजूर है कि ये भी उसे बताना चाहिए, सलाह देना चाहिए। छठे वाक्य में कन्या कहती है घोषणानि विचित्राणि रत्न धातु मत्स्यानि च दद्यात् प्रगृहणात् खट्टत्वा वापि संवेद। छठवें वाक्य में कन्या कहती है पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न और सोने चांदी बनवाते हैं किसी भी धार्मिक कर्म में, तो उसे जो बनवाते हैं धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषण एवं चित्र विचित्र वस्त्रों को दें, उनको पुनः आप लेने का लोभ न करें। जो दे देते हैं ऐसा न करें कि बाद में उनसे मांग करके उसको बेच दें या कोई कार्य में जो है निवृत्त कर दें। ठीक है, कोशिश मत करिए, वो उसके पास ही रहना चाहिए।
हाँ, 7वें वचन में कन्या पुनः कहते हैं गीत वारिदं मांगल्यम बधूनां च रिश्ता अनाहुता भविष्यामि सदा मां प्रतिपाले। 7वें वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामी, आपने भाई बंधुओं के घर एवं मैके अगर मैं जाऊं, जब भी मांगलिक कार्य होगा और गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। अगर उनके घर वाले नहीं बुलाते हैं तो भी वे चली जाएगी। उस समय आप मुझे अपमानित न करेंगे, हमें डांटेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, अर्थात उसमें आप बाधा न पहुंचाएंगे। क्या कन्या अपने 7वें वाक्य में अपने पति से कहती है। तो 7वां वाक्य मंजूर है ना? ठीक है। इस प्रकार जो है पति भी अपने पत्नी से 5 प्रकार का वचन देता है, 5 वचन मांगता है। वो अभी कहता है कि अगर 5 बात हमारा आप मानते हैं, मैं आपको जो है अपना वावंगनी बनाऊंगा, अपनी पत्नी के रूप में आपको स्वीकार करूंगा। कुछ नहीं हुआ है, समझ जाइए। कभी तो बाहरी क्रिया हुआ है। अब पति कहता है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। क्रीड़ायाम शरीर संस्कारम तपोजोत्वम दर्शनम हास्यम परिदेहयानम त्वचेत प्रेषित वार्तिका। वर कहता है हे प्रिय, वर कहता है हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय क्रीड़ा करिए, आप हंसी करिए, मजाक करिए, पाउडर लिपस्टिक आदि से अपने शरीर को सुंदर बनाइए। सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन आदि, हास्य परिहार, दूसरे के घर जाना आदि कार्य करो, किंतु पति के परदेश चले जाने पर आने तक प्रभुता स्त्री को पूर्वोक्त कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं भी तुमको उपरयुक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेष्ट करने के लिए उपदेश देता हूँ। आपको मंजूर है? ठीक है। जैसे पति आपके नहीं है, सादा सादी विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मणः जाति बान्धवा पंचम ध्रुवमालोक्यम साक्षी त्वं मागतः। दूसरे वाक्य में वर कहता है हे देवी, तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मणगण, बंधु बांधवगण और 5वें सूर्य या ध्रुव नक्षत्र। इस समय कौन है? ध्रुव नक्षत्र, क्योंकि सूर्य नहीं है, ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में है। इनके सचित्र में आज से तुम मेरी पत्नी हुई हो। इस प्रकार से या ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में इनके उपलब्ध में आप जो है मेरी पत्नी के रूप में सब देती हो। तीसरे वाक्य में पुनः वर कहता है तव चित्तम मम चित्तम वाचा भाव्यन लोप्यते व्रतेने सर्वदा देयम हृदयम स्वरनादने। तीसरे वाक्य में वर कहता है हे वरान्य, तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना। मतलब जो मेरा विचार हो वैसा ही आपका विचार होना चाहिए। हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जो कुछ तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। यानी पति का जो विचार है उस प्रकार से आपका भी विचार होना चाहिए, इस प्रकार से आपका स्वभाव बनना चाहिए। फिर पुनः चौथे वाक्य में वर कहता है मम तुष्टिश्च कर्तव्याम विधूनाम भक्तिरादरा मावयज्ञा परिपालेख्याम पतिव्रते परायणे। चौथे वाक्य में पुनः वर कहता है हे पतिव्रते, तुम्हारा उत्तम परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना और माता पिता भाई बहनों के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव से तुम रहना और उन्हें खुश रखना एवं सदा मेरे आदेश का पालन करती रहना। मेरे माँ बाप को अपने माता पिता के समान समझिए, मेरे भाइयों को छोटे को अपने भाई के समान समझिए, उन्हें खुश रखिए और उनसे किसी भी प्रकार का आपके पास दोष नहीं होना चाहिए। जिससे मैं खुश रहूँ वही कार्य आपको करना चाहिए। पुनः वर्ग 5वें वाक्य में कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्मम आस्ममाणम प्रवर्तते तस्मात् तुम मम विश्वत्वा भवमांगनी च। 5वें वाक्य में पुनः वर कहता है हे सुखी पत्नी, आपके बिना गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी कौन होती है? गृहिणी होती है। बेगर लक्ष्मी के द्वारा घर सुंदर नहीं होता है, इसलिए आप जो है गृहस्थ आश्रम की लक्ष्मी है, हो सकती है। अतः तुम मेरी
मेरी विश्वपात्र मांगनी हो एवं सहधर्मिणी बनो। इन 5 श्लोकों का वर अथवा उसके आचार्य उसको बताते हैं। आपको मंजूर है शास्त्र में रह करके अपने पति को संकेत करना इत्यादि आपका